हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। आइए बहनों, आज मैं आपको 44 इंच साइज का जो बेल्ट ब्लाउज जिसकी मैंने कल आपको कटिंग दिखाई, अस्तर कटिंग मैंने आपको कल बताई है और अस्तर के बाद में हमने इसको कपड़े पे कटिंग कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, ये हमारी बाजू है और ये हमारे बेल्ट के नीचे के पार्ट हैं। तो ये 4 पार्ट होते हैं ब्लाउज के मेन। एक बैक साइड का पार्ट होता है, ये देखिए ये बैक साइड का पार्ट है, और ये बाजू है और ये नीचे के बेल्ट के पार्ट हैं। इन पार्टों को हम सभी को खुला रखेंगे क्योंकि हम इसकी अंडर पैकिंग स्टिचिंग करेंगे। और ये जो 4 मेन सिलाइयाँ होती है, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये सिलाइयाँ हमारे 1.5 इंच चौड़ी है और 2.5 इंच हमारी ऊंचाई है इसकी। ये जो मेन सेंटर है ये हमारी स्टिचिंग का सेंटर है। ये जो लाइनें हैं ये दोनों सिलाई की लाइनें हैं, इस पे हम सिलाई करेंगे। इससे बाहर सिलाई नहीं करेंगे, इसके अंदर भी सिलाई नहीं करेंगे। ये साइड और ये साइड ये हमारी सिलाई की लाइन है और ये जो बीच का गैप है ये एक्स्ट्रा है, वेस्टेज है। दूसरा हमारा ये है, ये हमारी यहाँ से आधा इंच होगी और यहाँ तक जाकर के बिल्कुल बारीक हो जाती है, सेंटर में आ जाती है। यहाँ से ये हल्की सी तिरछी होती है और आधा इंच से लेते हैं और 0 पे यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये प्लेट 2 नंबर की है, ये 3 नंबर की प्लेट है। यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच चौड़ा स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आकर सेंटर में खत्म हो जाती है। और यहाँ से ये प्लेट शुरू होती है आधा इंच चौड़ी और यहाँ सेंटर में आके खत्म हो जाती है। तो ये 4 प्लेटें हैं। 44 इंच साइज का बेल्ट का ब्लाउज हम बना रहे हैं। तो इसके देखिए, इसको हमने चारों ओर से ये देखिए सिलाई से हमने पैकिंग कर लिया है। और देखिए ये जो 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये जो 4 मेन सेंटर की लाइनें हैं, इनको भी हम कच्ची सिलाई से एक सिलाई से इनको स्टिच कर देते हैं ताकि कपड़ा और अस्तर दोनों एक हो जाए। तो इनको स्टिच करने के बाद हम ये प्लेटें डालेंगे। तो आइए सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको कच्चा सिलाई कर लिया है और ये इसलिए किया है, चारों पार्ट्स बीच में भी देखिए ये स्टिचिंग कर ली है और इस तरफ भी देखिए ये स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए, ये जो बीच का सेंटर है मशीन रखते हैं, ये स्टिचिंग हो गया है। इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो अस्तर का और जो ब्लाउज पीस है वो कपड़ा इधर उधर ना खिसके। जब हम प्लेटें लगाएं तो ये जो दोनों एक हो चुके हों, दोनों की अटैचमेंट रहे। जो ऊपर नीचे के पार्ट्स हैं वो अलग अलग ना खिसके। कई बार क्या होता है कि ये देखिए, ये जो ब्लाउज है ये ऐसे अलग हो जाते हैं, ये जो अस्तर का कपड़ा है ऐसे अलग हो जाता है, ब्लाउज का अलग रह जाता है, इसमें डिस्टेंस हो जाती है। और जब आप इस प्रकार से इसको कच्चा कर लेते हैं, ये सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद में हम प्लेट लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। और ये देखिए, ये चारों जो हमारी मार्किंग है इसको हमने कच्चे से स्टिच कर लिया है। ये देखिए, आप ऊपर से देख लीजिए, चारों साइड में हमने इसको सिलाई से स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी देखिए, ये हमारी पहले नंबर की प्लेट है और ये कच्चे से स्टिच की हुई है, ये भी स्टिच की हुई है। बहुत आसानी से जब एक बार हम स्टिच कर लेते हैं तो कपड़ा अस्तर का और ब्लाउज का अटैचमेंट रहता है, अलग अलग नहीं होता। तो आपको मैं पूरे एक पार्ट की चारों जो सिलाइयां हैं करके दिखा रही हूँ और दूसरे पार्ट की वैसे ही आपको लगा लेनी है। पार्ट हमारे दोनों आमने सामने रहने चाहिए। दोनों जो पार्ट है, एक दायां भाग का पार्ट, एक बायां भाग का पार्ट है, दोनों आमने सामने। ऐसे नहीं कि आपके दोनों पार्ट एक जैसे ही हो जाएं, एक ही साइड के बन जाएं।
तो इस बात को आप ध्यान रखें, दोनों पार्ट आमने सामने होने चाहिए और डबल डबल सिलाई से इस प्रकार से स्टिच करें आप। दूसरी सिलाई हो चुकी है। देखिए जो तीसरी सिलाई है इसको हम करते हैं, क्योंकि ये हमारे अब अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसको सिंगल सिलाई से अटैच कर लिया। बीच में पहले जो सेंटर था जहाँ मार्किंग की थी वहाँ पे ऐसे सिलाई लगा ली है। अब जो आधा इंच की हमें प्लेट डालनी है वो हम प्लेट डाल रहे हैं। स्टार्ट से आधा इंच ली है और देखिए ये सेंटर में जाते ही बिल्कुल ऐसे तिरछी हो जाती है। तो ये हमारी, इसको हम डबल करेंगे। मैंने आपको सिंगल सिंगल दिखाई है, किंतु आप इस प्लेट को डबल कर लें, डबल स्टिचिंग ही मजबूत रहती है। और ये देखिए हमने जो सारी प्लेटें हैं वो डाल ली है। ये हमारी मेन प्लेट है, इसके बाद ये हमारी दूसरी प्लेट है और इसके बाद ये हमारी तीसरी है, ये हमारी चौथी है। तो हमने चारों प्लेटें डाल ली है। अब ये देखिए ये हमारे पार्ट्स की चारों सिलाइयाँ हो चुकी हैं। ये मेन सिलाई है और ये चारों प्लेटें हैं। अब हम इस पार्ट में ऑन साइड का पार्ट जॉइंट करेंगे। आप चाहें तो दोनों पार्ट्स एक साथ में जॉइंट कर सकते हैं। ये अस्तर का पार्ट्स है, इसको हम नीचे लगा सकते हैं और ऑन साइड का जो ब्लाउज का पार्ट है उसको हम ऊपर की साइड में ऐसे जॉइंट कर सकते हैं, तीनों एक साथ में। बीच में ये हमारा बेल्ट का पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है और नीचे हमारे बेल्ट वाले दोनों पार्ट्स हो सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर। और आप ऐसे ना हो तो आप इसको सिंगल सिंगल में जॉइंट कर सकते हैं। एक पार्ट में आपको दिखाती हूँ सिंगल जॉइंट करके और एक पार्ट में आपको दिखाऊंगी डबल जॉइंट करके। तो ये पार्ट में आपको सिंगल सिंगल जॉइंट करके ये पहले ऊपर वाला पार्ट जॉइंट कर लेते हैं आधा इंच के स्पेस से, और फिर उसके बाद में हम नीचे अस्तर वाला पार्ट जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए ये एक पार्ट जॉइंट हो चुका है। नीचे हमारा अस्तर वाला पार्ट अभी जॉइंट नहीं हुआ है, तो नीचे की साइड में हम अस्तर वाला पार्ट इसी प्रकार से जॉइंट कर लेते हैं। जैसे हमने ऊपर वाला लगाया है वैसे नीचे अस्तर वाले की साइड में ये अस्तर का पार्ट है। देखिए ये अस्तर की साइड है और इस पे अस्तर का पार्ट हमने लगा लिया है। बस ये जो सिलाई है इस सिलाई के पास पास में हमें सिलाई करनी है। ये देखिए इसमें हमने दोनों पार्ट्स अलग अलग जॉइंट कर लिए हैं, पहले नीचे ऊपर का फिर नीचे का। ये दोनों पार्ट्स हमने अलग अलग जॉइंट किए हैं और ये हमारे अंदर ऐसे सिलाई फोल्ड हो गई है। ये देखिए, और ये देखिए अंदर से भी पैकिंग है। और इस पार्ट में हम दोनों एक साथ में जॉइंट करेंगे। ये हमारा ऊपर का पार्ट्स है और ये हमारा ये अस्तर का पार्ट्स है, इसको हम नीचे अस्तर की साइड में लगाएंगे। तो ये दोनों हम एक साथ में जॉइंट कर रहे हैं। बराबर की सिलाई एक साथ में अच्छी आती है और दोनों पार्ट्स बराबर में जॉइंट भी हो जाते हैं। किंतु कई बार असुविधा होती है, समझ में नहीं आता, तो आप इसे आराम से सरलता से अलग अलग पार्ट में भी जॉइंट कर सकते हैं। सिलाई में कोई भेद नहीं है, सिलाई एक ही जैसे होती है, बस लंबी सिलाई है और दोनों पार्टों को एक साथ जॉइंट करने की सिलाई है। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले, नीचे के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट को नीचे लगा दिया है और एक पार्ट को ऊपर लगा लिया है और आधा इंच की सिलाई लगानी है और ये हमारा पार्ट बिल्कुल तैयार है। इस सिलाई को डबल स्टिचिंग करेंगे हम और मैं आपको ये दिखा देती हूँ फोल्ड करके। ये देखिए ये ऊपर की साइड तैयार हो गई है और ये जो अस्तर की साइड है ये अस्तर की साइड तैयार हो गई है। ये देखिए ये अस्तर की साइड है और ये ऊपर की साइड है। एक साइड में हम हुक की पट्टी लगाएंगे और ये जो दूसरी साइड हमारी तैयार है इसमें हम ये गड़ाई की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी सूती होंगी और जो गड़ाई की पट्टी है वो हमारे ऑन साइड के कपड़े की होती है। तो ये जो पट्टी है ये ऑन साइड की है, तो हम उसको स्टिच कर लेते हैं।
इसी प्रकार से ही दूसरी साइड की पट्टी को भी हम, इस पट्टी को देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है, ये डबल फोल्ड पट्टी है, और इसको स्टिच करके फिर ऐसे अंदर फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए हमने दोनों, ये नीचे की गड़ाई की पट्टी है और एक हुक की पट्टी है, इसको अंदर फोल्ड कर लिया है ऐसे सूती कपड़े को, और इसको बाहर ही फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये हमारी दोनों पट्टियां जुड़ चुकी है। अब देखिए जो हमारे शोल्डर हैं, ये शोल्डर हैं, इनको हम, जो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, इससे जोड़ेंगे। तो देखिए शोल्डर को हम इस प्रकार से, जो नेक है हमारा, ये जो नेक है, इसको हम नेक के पार्ट को नेक में जॉइंट रखेंगे। ये हमारा नेक का पार्ट है और ये हमारे बाजू का पार्ट है। ये देखिए बाजू के पार्ट को, ये बाजू का पार्ट है, इसको बाजू के पार्ट में, बाजू की साइड में ऐसे लगाएंगे। और ये नेक का पार्ट है, इसको नेक के पार्ट में, ये देखिए ये नेक का पार्ट है और ये भी नेक का पार्ट है, तो नेक के पार्ट को नेक के पार्ट में अटैच करेंगे। और वैसे ही ये अस्तर का पार्ट है, अस्तर के पार्ट में जो नीचे अस्तर का पार्ट है, ये इसको अस्तर के पार्ट पे इस साइड में ऐसे लगा लेती हैं। तीनों पार्टों की मैं एक साथ ही स्टिचिंग कर रही हूँ, और आप इसे एक एक पार्ट को भी कर सकते हैं। जैसे पहले ऊपर वाला पार्ट लगा लिया और फिर नीचे अस्तर वाला पार्ट लगा लिया, तो वो थोड़ी सी आसानी से सिलाई हो जाती है और इसमें थोड़ा सा ऐसे अलग महसूस होता है, तो वो अच्छे से सिलाई करते हैं। सरलता से, इजी तरीके से आप एक एक पार्ट्स की सिलाई कर सकते हैं। मैंने देखिए दोनों नीचे वाला पार्ट्स है और बीच में हमारे दोनों फ्रंट पार्ट के फ्रंट भाग है बीच में, और ऊपर नीचे हमारे बैक साइड के पार्ट हैं। बैक साइड के पार्ट को अभी हमने कच्चा नहीं किया है और इनकी स्टिचिंग कर ली है। तो ये देखिए मैं आपको, जैसे दोनों साइड में ये पार्ट लगाए हैं हमने, और इनको जैसे ही हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये सिलाई ओपन हो गई है, अंदर चली गई है। और ये जो हमारे अस्तर का साइड है, ये देखिए बिल्कुल पैकिंग, इसमें सारी जो सिलाइयां हैं वो नीचे तक पैकिंग ही लगेंगी आपको। ये अस्तर की साइड है और ये हमारी ऑन साइड है। ये देखिए ये ऑन साइड है। अब हम यहाँ बाजू लगाएंगे एक साइड, जैसे मैंने इसको पैकिंग किया है, देखिए ये सिलाई अंदर चली गई है। उसी प्रकार से सामने वाले जो हमारे शोल्डर हैं उनको भी वैसे ही पैकिंग करना है। बाजू की अटैचिंग मैं आपको दिखा दूंगी, इसके बाद में हम जो अंडर पैकिंग की सिलाई होगी मार्जिन की, ये अब 2 सिलाइयां मैं आपको और बताऊंगी। और ये देखिए हमारे शोल्डर तैयार हो चुके हैं, एक साइड का है और ये दूसरी साइड का है। ये देखिए बिल्कुल पैकिंग सिलाई है। और अब इसमें हम बाजू की जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरफ भी बिल्कुल पैकिंग सिलाई है, आपको ऊपर नीचे कहीं भी सिलाई नहीं देंगी। जो सिलाई है वो देखिए इस प्रकार से हमारी जो सिलाई है वो अंदर चली गई है, तो सिलाई अंदर अटैच कर दिए हैं। अब जो हमारे शोल्डर हैं, बाजू में हम बाजू कैसे अटैच करेंगे, तो ये देखिए ये हमारी बाजू है और इसका ये आपको कटिंग किया हुआ हिस्सा दिखाई देता है। इस हिस्से को हम इसमें जॉइंट करेंगे क्योंकि ये हमारे फ्रंट पोर्शन का है। ये जो है हमारे, देखिए हमारे ऑन साइड की, ये हमारे ऑन साइड का पार्ट है और इस पे हम ये पार्ट जॉइंट करेंगे। तो देखिए इसको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। अभी हमने अस्तर अटैच नहीं किया है इसमें। और जो इसका देखिए मेन सेंटर है, ये इसका मेन सेंटर है और ये इसका मेन सेंटर है। तो मेन सेंटर को हम मेन सेंटर में ऐसे बराबर रख लेंगे और ये जो कटिंग किया हुआ पार्ट्स है यहाँ बाजू का, जो ये यहाँ आगे जॉइंट हो जाएगा, ये इस तरफ ऐसे जॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये कटिंग किया हुआ है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये यहाँ पीछे जॉइंट होगा। इस ऊपर की साइड में हम ऑन साइड में ऑन साइड का पार्ट रख लेते हैं। ऑन साइड में ऑन साइड का पार्ट रखने के बाद देखिए इस तरफ कर लेते हैं। अब इस तरफ में हम जो ये हमारी ऑफ साइड है, ऑफ साइड में देखिए अस्तर का ऑफ साइड का पार्ट है और ये यहाँ से कटिंग किया हुआ है। इस पे हमने ये देखिए सैप लगाया हुआ है।
तो इस शेप को हम यहाँ मिलाएंगे। देखिए ये जो मेन सेंटर है अस्तर का, ये देखिए ये हमारे ब्लाउज का मेन सेंटर है। ये देखिए ये नीचे वाली सिलाई मेन सेंटर की है और इसके ऊपर ही हमने जो ये हल्का सा कट लगाया हुआ है इसको और जो ऊपर वाला है, ये देखिए तीनों पार्ट्स हम एक साथ में ऐसे अटैचिंग कर सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट्स, बीच वाला पार्ट्स और नीचे वाला पार्ट्स, तो तीनों को हम साथ में अटैच कर। तो ये देखिए नीचे वाला पार्ट्स नीचे है, बीच में ये दो बैक साइड के पार्ट है और ऊपर हमारा बाजू का ऑन साइड का पार्ट है। तो इसको हम तीनों पार्ट्स को एक साथ में सिलाई कर रहे हैं अंडर पिकिंग स्टिचिंग के लिए। जैसे हम नॉर्मली स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं आधा इंच की, इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होता है ताकि जो हमारी सिलाई होती है वो खुशे नहीं, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है और ये हमारी पूरी बैक साइड कवर्ड हो जाएगी। एक भी पार्ट है तो आप आराम से इसकी एक एक पार्ट को सिलाई लगा सकते हैं। तो पार्ट हमारे आगे पीछे भी ना हो, सिलाई हमारी अच्छी से हो जाए और फुल सिलाई हो जाए एक ही बार में। अब देखिए मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। हमने ये सिलाई लगाई है बाजू की बैक साइड में और ये देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है और इसको हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारी बाजू की सिलाई है और ये हमारी मार्जिन का स्थान है। तो इस प्रकार से हमारी जो बाजू की सिलाई होंगी ये ऑन साइड की है और ये ऑफ साइड की सिलाई है, बिल्कुल पैकिंग सिलाई चलेंगी। और ये देखिए ये हमने बाजू जॉइंट कर ली है, ये हमारी बाजू है और अब हम ये हमारी ऑन साइड है बाजू की और ये बाजू की ऑफ साइड है, ये हमारे शोल्डर हैं। तो अब हम बाजू की ऑन साइड पे यहाँ लेस लगाएंगे और इसके बाद में हम इसकी जो ये साइडों की मार्जिन की सिलाई है ये निकालेंगे। और ये देखिए हमारी लेस बाजू पे ब्लाउज की हमने लगा ली है। इसी प्रकार आप जो साइडों की सिलाई है उन्हें लगाने से पहले जो बाजू में लेस लगानी हो तो उसे पहले लगा लें और उसके बाद अंडर पेकिंग, देखिए सारी सिलाइयाँ अंडर पेकिंग है, ये भी अंडर पेकिंग है, इसके बाद में शोल्डर की अंडर पेकिंग है, बाजू की अंडर पेकिंग है। तो अब हम इस सिलाई को भी अंडर पेकिंग करेंगे। तो इसके लिए ये देखिए इस सिलाई को हम इस प्रकार बाहर की साइड में ये सिलाई निकालेंगे और बाहर की साइड में सिलाई निकालने के बाद जैसे हम इनको फोल्ड करेंगे अंदर, तो ये हमारी अंदर यहाँ मार्जिन की सिलाइयाँ आएंगी। इस हिसाब से ये देखिए बाहर वाली ऐसी सिलाई निकालने के बाद में और हम जो इसकी एक्स्ट्रा है उसको इस प्रकार से कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके अलग कर दें। एक्स्ट्रा कपड़ा इस प्रकार से अलग कर दिया है। नीचे की जो पट्टी है उसको फोल्ड करेंगे ऐसे अंदर में, ये हमारी तुरपाई की पट्टी होंगी और फिर अंदर की साइड में हम यहाँ पे इसकी मार्जिन की सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए ये हमने सिलाई निकाल चुकी हैं और नीचे की जो मोड़ाई भी पट्टी की हमने कर दी है। अब जो हमारे मार्जिन की सिलाइयाँ हैं तो इस प्रकार से हम इसके अंडर पिकिंग मार्जिन की सिलाइयाँ निकालेंगे। ये हमारी फर्स्ट सिलाई है, नीचे से लेकर के और ऊपर तक की, बाजू तक की एक सीधी सिलाई है और फर्स्ट सिलाई है। और ये देखिए हमने मार्जिन की सिलाई मार्किंग कर ली है और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम लंबी सिलाई, फुल लंबी और सीधी सिलाई बाजू तक निकालेंगे।
यहाँ तक। ये हमारी जो बाजू है एक्स्ट्रा है, खुली है, और यहाँ तक हमारा जो मार्जिन था उसकी हमने सिलाई कर ली है। इसी प्रकार हम आधा आधा इंची के स्पेस से इसमें 3-4 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। वो हमारी मार्जिन की सिलाइयाँ होंगी। और इस प्रकार से जो सारी ब्लाउज की प्रोसेसिंग है, फुल प्रोसेसिंग अंडर पैकिंग आपको देखने को मिलेंगी कि ये सारी मैंने सिलाइयाँ हैं जो अंडर पैकिंग की हैं। आपको मेरी सिलाइयाँ कैसी लगी मुझे कमेंट अवश्य करें। ये देखिए, ये सारी जो है, अब ये देखिए, ये जो सारा ब्लाउज है तैयार हो चुका है। और इसकी ये मार्जिन की सिलाइयाँ भी हमने निकाल ली है। ये देखिए, ये सारी मार्जिन की सिलाइयाँ तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।